Hi friends, this is Saloni. Welcome to my YouTube channel and today topic is chloroplast. It is a component of ultrastructure and function of an eukaryotic cell. Let's start. Chloroplasts are organelles found in plant cell and eukaryotic algae that conduct photosynthesis. जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक ऑर्गेनेल है जो पाया जाता है प्लांट सेल में और यूकैरियोटिक एल्गी में जो कंडक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को. Chloroplast absorb sunlight and use it in conjunction with water and carbon dioxide gas to produce food for the plant. It means that जो क्लोरोप्लास्ट है वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को और उसको यूज़ करता है कंजक्शन की प्रोसेस में विद मतलब साथ में किसके साथ वाटर के और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के टू प्रोड्यूस फूड फॉर प्लांट और प्रोड्यूस करता है फूड प्लांट के लिए. आफ्टर दिस इन दिस रिस्पेक्ट दे आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया. ये सिमिलर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से बट आर फाउंड ओनली इन प्लांट एंड प्रोटिस्टा. लेकिन ये पाए जाते हैं सिर्फ प्लांट में और प्रोटिस्टा में. आफ्टर दिस हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. देखिए क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है. ये हमारी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है. ये जो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है इसमें एक सर्किल टाइप स्ट्रक्चर बना रखी है. तो इसको हम ये सबसे बाहरी स्ट्रक्चर है इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं. इसके बाद जो ये सर्किल टाइप स्ट्रक्चर बना रखी है इसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं. फिर ये जो यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच ही एक ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है इसको फ्लूइड फिल्ड स्पेस कहते हैं. यहाँ पे जो फ्लूइड होता है इसका वो यहाँ पे इसमें क्लोरोप्लास्ट में फिल्ड होता है. उसके बाद ये जो इस टाइप की स्ट्रक्चर दे रखी है यहाँ पे एक लंबी लंबी सर्किल टाइप की ये थाइलाकॉइड्स होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं और जिससे ये अटैच्ड होते हैं ये ग्रेनम से अटैच्ड होते हैं. और इसको हम जिस चीज़ से ये लंबी सी स्ट्रक्चर बना रखी है जिससे ये अटैच होते हैं उसको स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं. उसके बाद ये ब्लैक कलर से डॉट डॉट बना रखे हैं पॉइंट्स बना रखे हैं स्पॉट्स. इनको हम लिपिड ग्लोब्यूल कहते हैं. ये हमने बता दिया इस स्ट्रक्चर को ग्रेनम कहते हैं. और यहाँ पे एक ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसी टाइप की स्ट्रक्चर है लेकिन उससे थोड़ी डिफरेंट है. इसको हम स्टार्च ग्रेन कहते हैं. इसके अंदर जो हमारा मटेरियल भरा होता है या मटेरियल होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं. इसके अंदर यहाँ पे ये जो पॉइंट्स इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है डॉट डॉट करके जो पॉइंट्स हैं ये स्मॉल इनको हम क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम्स कहते हैं. देखिए हमारे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे फुल आपको स्ट्रक्चर शो हो रही है. आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि हमारे क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है. इसके बाद आता है हमारा फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन कैसा होता है. देखिए क्लोरोप्लास्ट इज अ ऑर्गेनेल फाउंड इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स. जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक ऑर्गेनेल है जो पाया जाता है ग्रीन प्लांट्स की लीव्स में. दे आर फाउंड इन अ प्लांट सेल. ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है. व्हाट आर द टू मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इट्स मीन्स दैट क्लोरोप्लास्ट के जो टू मेन फंक्शन है वो क्या होते हैं. द टू मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर टू प्रोड्यूस फूड. ये पहला जो फंक्शन है इसका वो है ये फूड को प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज के रूप में और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड टू स्टोर फूड एनर्जी. फोटोसिंथेसिस के दौरान ये फूड को प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज के रूप में और एनर्जी को स्टोर कर लेता है. आफ्टर दिस द main function of chloroplast is the photosynthesis. This process occurs in two steps. The main function है क्लोरोप्लास्ट का वो photosynthesis है. This process occurs in two steps. ये जो process होती है वो 2 steps में पूरी होती है. First is light reaction and second is dark reaction. फ्रेंड जो हमें एग्ज़ाम में टॉपिक लिखना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल. ये सेल से रिलेटेड टॉपिक है. इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना. जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे उसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन ही देना है.
इसके बाद आज का हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आता है राइबोसोम। देखिए राइबोसोम क्या होते हैं। दीज आर प्रोटीन सिंथेसिस मशीन ऑफ दी सेल। इनको प्रोटीन सिंथेसिस मशीन भी कहा जाता है सेल की, ठीक है। राइबोसोम्स वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑब्जर्व बाय जॉर्ज ई पैलेट 1955। इसको जो ये राइबोसोम है इसको डिस्कवर किया था यानी ऑब्जर्व किया था जॉर्ज ई पैलेट ने 1955 में। These are found in all living cells since these are site of protein synthesis। ये जो राइबोसोम है वो सभी लिविंग सेल्स में पाया जाता है और these are site of protein synthesis, इनको प्रोटीन सिंथेसिस की साइट भी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स में राइबोसोम्स कैन बी फाउंड फ्लोटिंग विद इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो राइबोसोम्स है वो पाया जाता है फ्लोट करते हुए, बहते हुए साइज में विद इन द साइटोप्लाज्म के साथ और अटैच्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। द लोकेशन ऑफ द राइबोसोम इन अ सेल डिटरमाइन। जो लोकेशन होती है, जो स्थिति होती है राइबोसोम्स की सेल के अंदर, वो डिटरमाइन करती है, मतलब दिखाती है, शो करती है व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन इट मेक्स, कि वो किस टाइप का प्रोटीन बनाता है। इफ़ द राइबोसोम आर फ्लोटिंग फ्रीली थ्रू आउट द सेल। अगर जो राइबोसोम्स है वो फ्लोट करता है यानी फ्लो वे में होता है फ्रीली, अगर वो फ्रीली फ्लोट करता है राइबोसोम्स विदाउट एनी बर्डन थ्रू आउट द सेल के अंदर, इट विल मेक प्रोटीन दैट विल बी यूटिलाइज विद इन द सेल इटसेल्फ। तो इसका मीन्स ये है कि वो प्रोटीन को बना लेता है दैट विल बी यूटिलाइज विद इन द सेल, जो यूटिलाइज होता है या सेल उसको यूटिलाइज कर लेता है अपने आप ही बाय इटसेल्फ। हमारा था स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के बाद तो देखिए ऐसी स्ट्रक्चर होती है राइबोसोम्स की, ये यहाँ पर दिया हुआ है फिगर राइबोसोम्स। फर्स्ट फिगर इज़ प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड इज़ यूकैरियोटिक। ये दो फिगर दी हुई हैं यहाँ पे। ये इस टाइप की सर्कल टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं। ये जो यूकैरियोटिक राइबोसोम की स्ट्रक्चर होती है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के थोड़ी बड़ी होती है। इसको हम 70S टाइप राइबोसोम्स भी कहते हैं और इसको 80S टाइप राइबोसोम भी कहते हैं। इसकी जो विड्थ होती है वो 210 एंगस्ट्रॉन होती है इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में, और यूकैरियोटिक राइबोसोम में इसकी जो विड्थ होती है वो 200 to 240 एंगस्ट्रॉन होती है। इसकी लेंथ जो होती है वो 330 से 340 एंगस्ट्रॉन होती है, और यहाँ पर जो इसकी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की लेंथ होती है वो 290 एंगस्ट्रॉन होती है। यहाँ पे 30S टाइप होता है, ये 50S होता है नीचे वाला जो सर्किल सा बनाया हुआ है। यहाँ पे ये 40S होता है, ये 60S। यहाँ पे हमने विड्थ बता दी, लेंथ भी बता दी कितनी होती है। तो ये हमारी फंक्शन ऑफ राइबोसोम में आता है इसके बाद, और ये स्ट्रक्चर हमारी पूरी हो गई। फंक्शन ऑफ राइबोसोम में हम ये 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। फर्स्ट इज अ राइबोसोम इज अ सेल ऑर्गेनेल। राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस। जो हमने पहले बताया राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना है या प्रोटीन सिंथेसिस करना है। सेकेंड पॉइंट इज राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ स्पेशल प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। जो राइबोसोम्स है वो कंपोज्ड है स्पेशल प्रोटीन का एंड न्यूक्लिक एसिड का। राइबोसोम आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू mRNA। जो राइबोसोम्स है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन देता है mRNA अगेंस्ट सम न्यूक्लियस, RNA को जो दूसरे न्यूक्लियस होते हैं उनके अगेंस्ट। तो आज का हमारे यहाँ पे जो 2 कंपोनेंट्स मैंने बता दिए और 5 कंपोनेंट्स हमने पहले बता दिए थे, कुल मिला के हमारे 7 कंपोनेंट्स हो गए हैं। इसके बाद हमारे 2 कंपोनेंट्स बचते हैं, वो मैं आपको इस अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। देखिए हमने स्टार्टिंग से आपको क्या एक्सप्लेन किया। हमने एक्सप्लेन किया क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, आपको स्ट्रक्चर बताई क्लोरोप्लास्ट की कैसी होती है। उसके बाद हमने फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एक्सप्लेन किया। इसके बाद हमने आपको राइबोसोम्स बताया, उसकी स्ट्रक्चर बताई, स्ट्रक्चर में क्या लिखना है। फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स भी बताए हैं, ये स्ट्रक्चर ऐसी होती है राइबोसोम्स की, और ये हमारे फंक्शन। आज का टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।